Good morning students, welcome to online classes by वंदना रावल यूट्यूब पर 10 वर्षों से 100% रिजल्ट के साथ इंग्लिश क्लासेस यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। क्लास 10th एंड 12th आरबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स यूट्यूब चैनल पर वंदना रावल। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आरबीएसई बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश कंपलसरी बुक 1 रेनबो इंग्लिश कंपलसरी बुक फर्स्ट लेसन 4 लॉस्ट स्प्रिंग पेज 22 सेकेंड पैराग्राफ से। माई एक्वेंटेंस विद द बेयरफुट रैग पिकर्स, मेरी जो जान पहचान है इन रैग पिकर्स के साथ ऑफ सीमापुरी, अ प्लेस वन ऑफ पेरीफेरी ऑफ दिल्ली येट माइल्स अवे फ्रॉम इट मेटाफोरिकली। अभी भी ये है तो दिल्ली में, लेकिन दिल्ली जितना विकास यहाँ होने में कहीं दूर है, ये दिल्ली से मीलों दूर है। दोज हु लिव्स हियर आर स्पेटर्स हु केम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1971। यहाँ बांग्लादेश से आए हुए शरणार्थी रहते हैं। साहेब फैमिली इज़ अमंग देम, साहेब की फैमिली भी उन्हीं में से एक है। सीमापुरी वाज देन अ विल्डरनेस, एक विल्डरनेस इलाका है। इट स्टिल इज़ बट इट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी, लेकिन अब ये बिल्कुल खाली नहीं रहा है, दूरस्थ स्थान था दिल्ली का। इन स्ट्रक्चर ऑफ मड, ये यहाँ पे स्ट्रक्चर सारा मिट्टी का बना हुआ है। विद रूफ्स ऑन द ऑफ टिन, और जहाँ पे टिन की छतें हैं, तिरपाल पड़े हैं। डिवॉइड ऑफ सीवेज, और यहाँ पे कोई सीवेज सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। रनिंग वाटर लिव 10,000 रैग पिकर्स, यहाँ पे लगभग 10,000 कचरा बीनने वाले रहते हैं। दे हैव लिव्ड हियर फॉर मोर देन 30 ईयर्स विदाउट एन आइडेंटिटी, वो यहाँ लगभग 30 वर्षों से बिना किसी पहचान के रह रहे हैं। विदाउट परमिट्स, बिना परमिशन के। बट द राशन कार्ड्स एंड गेट देयर नेम्स, लेकिन राशन कार्ड और उनके नाम ऑन वोटर्स लिस्ट एंड इनेबल देम टू बाई ग्रेन, इससे कि वो यहाँ पे अनाज खरीद सकते हैं राशन कार्ड से। उनका नाम राशन कार्ड में भी है, राशन कार्ड उनके पास है। फूड इज़ मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल, जीने के लिए खाना ज़रूरी है। देन एन आइडेंटिटी, या पहचान के अलावा। इफ़ एट द एंड ऑफ द डे, दिन के अंत में, वी कैन फीड अवर फैमिलीज़, अगर हम हमारी फैमिली को खाना खिला देते हैं। एंड गो टू बेड विदाउट टेकिंग स्टमक, और बिना खाली पेट के अगर हम सो जाते हैं। वी वुड रादर लिव हियर देन इन द फील्ड्स, और हम यहाँ रह रहे हैं जहाँ खेतों की अपेक्षा। गेव अस नो ग्रेन, जहाँ पे अनाज नहीं है। से अ ग्रुप ऑफ वुमन इन टेटर्ड साड़ीज़, वो महिलाएं ये बात कहती हैं फटी हुई साड़ियों में। व्हेन आई आस्क देम व्हाई दे लेफ्ट देयर ब्यूटीफुल लैंड ऑफ ग्रीन फील्ड्स एंड रिवर, कि उन्होंने अपनी धरती क्यों छोड़ी जो कि खूबसूरत नदियों और हरियाली से भरी पूरी थी। वेरेवर दे फाइंड फूड, जहाँ पे उन्हें खाना मिला। दे पिच देयर टेंट्स, उन्होंने अपने टेंट लगाए। देट बिकम ट्रांसिस्टोम, जो उनके एक काम चलाओ उस टाइम घर बन गए। चिल्ड्रन ग्रो अप इन देम, बच्चे भी उन्हीं में बड़े हुए। बिकम पार्टनर्स इन सर्वाइवल, और उसमें सर्वाइवल करते हुए वो पार्टनर्स बन गए एक दूसरे के साथ। सर्वाइवल इन सीमापुरी, जो कि सीमापुरी में रह रहे हैं। मीन्स रैग पिकिंग, अब उनका सर्वाइवल केवल रैग पिकिंग का कार्य पे है। दो द ईयर्स इट हैज़ एक्वायर्ड द प्रोपोर्शन ऑफ फाइन आर्ट, की प्रोपोर्शन ऑफ फाइन आर्ट गार्बेज टू देम इज़ गोल्ड, कचरा भी उनके लिए सोना है। इट इज़ देयर डेली ब्रेड, ये उनके लिए रोज़ का खाना है। और रूफ ओवर देयर हेड, उनके छत के ऊपर, सिर के ऊपर छत है ये। इवन इफ़ इट इज़ लीकिंग रूफ, चाहे ये टपकती छती क्यों नहीं हो। फॉर अ चाइल्ड इट इज़ इवन मोर, एक बच्चे के लिए भी ये बहुत ज़्यादा है। आई समटाइम्स फाइंड अ रूपी इवन अ 10 रुपी नोट, मैं कभी कभी इसमें 1 रुपया खोद लेता हूँ, या कभी कभी मुझे 10 रुपये मिल जाते हैं। साहेब से, साहेब ऐसा कहता है। हिज आइज लाइटनिंग अप, और उसकी आंखों में ये कहते हुए चमक आती है। वेन यू कैन फाइंड अ सिल्वर कोइन इन हीप ऑफ गार्बेज, अगर तुम्हें कचरे के ढेर में सोने का सिक्का मिले।
यू डोंट स्टॉप स्टॉकिंग फॉर देयर इज होप ऑफ फाइंडिंग मोर, तो क्या तुम रुकोगे या फिर और तलाशने के लिए तलाशते रहोगे। इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रन गार्बेज हैज़ मीनिंग डिफरेंट, ये उन बच्चों के लिए गार्बेज का मतलब कुछ अलग था। वाट मीन्स टू देयर पेरेंट्स, उनके माता पिता के लिए क्या मतलब था। फॉर द चिल्ड्रन इट इज़ रैप्ड इन वंडर, बच्चों के लिए तो ये आश्चर्य में लिपटा हुआ था। फॉर द एल्डर्स इट इज़ मीन्स ऑफ सर्वाइवल, जबकि बड़ों के लिए कचरा उनके जीने का एक सहारा था। वन विंटर मॉर्निंग आई सी साहेब स्टैंडिंग बाय फेंस्ड गेट ऑफ नेबरहुड क्लब, मैंने साहेब को आज नेबरहुड क्लब के गेट के बाहर देखा। वॉचिंग टू यंग मैन ड्रेस्ड इन वाइट, कि दो लोग वहाँ पे खड़े थे वाइट ड्रेस में। प्लेइंग टेनिस, जो कि लाइक द गेम, जो कि टेनिस खेलने के लिए आए थे वहाँ। आई हम कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, वो दरवाजे के बाहर खड़ा था। आई गो इनसाइड, मैं अंदर गया। व्हेन नो वन इज़ अराउंड, जबकि यहाँ कोई नहीं होता है। ही एडमिट्स, कि जब यहाँ पे कोई नहीं होता है क्लब में, तो मैं अंदर चला जाता हूँ। द गेट कीपर लेट्स मी यूज़ द स्विग, गेट कीपर मुझे जाने देता है। साहेब टू इज़ वियरिंग टेनिस शूज़, आज साहेब ने भी टेनिस शूट पहने हुए थे। दैट लुक्स स्ट्रेंज ओवर हिज डिसकलर्ड शर्ट, जो कि उसकी एक रंग निकली हुई शर्ट के ऊपर मैच नहीं खा रहे थे। एंड शॉर्ट्स, और उसने एक नेकर पहना हुआ था। समवन गिव देम टू मी, किसी ने उसे ये जूते दिए थे। ही सेज इन द मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन, उसने ये मुझे समझाने के लिए तरह से कहा। द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्डेड शूज़ ऑफ सम रिच बॉय, कि शायद ये किसी गरीब अमीर बच्चे के छोड़े हुए जूते थे। हो परहैप्स रिफ्यूज टू वियर देम, शायद जिसने इन्हें पहनने के लिए मना कर दिया हुआ। बिकॉज ऑफ द होल इन वन ऑफ देम, क्योंकि इनमें से एक जूते में छेद हो गया था। डज नॉट बॉदर हिम फॉर वन हु हैज़ वॉक्ड, जो, लेकिन ये उसके लिए, साहेब के लिए बहुत था जो नंगे पैर ही चलता था। आज कम से कम उसे एक छेद वाला ही सही, लेकिन जूते तो पहनने को मिले थे। बेयर फुट इवन शूज़ विद होल, नंगे पैर से तो आज शूज़ जो होल वाले हैं, ड्रीम कम ट्रू, आज उसका सपना भी सच हो गया और उसे जूते मिल गए। बट द गेम इज़ वॉचिंग सो आई इंटेंटली इज़ आउट ऑफ हिज रीच, लेकिन जो गेम था अभी भी उसकी पहुंच के बाहर था। दिस मॉर्निंग साहेब इज ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ, आज साहेब अपने मिल्क बूथ पर जा रहा था। इन हिज हैंड स्टील कैनिस्टर, उसके हाथ में एक स्टील की बड़ी सी केटली थी। आई नाउ वर्क इन अ टी स्टॉल डाउन द रोड, कि मैं वहाँ सड़क के किनारे एक टी स्टॉल पे काम करने लगा हूँ। ही सेज पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, आई एम पेड 800 रुपीज़, मुझे वहाँ पे 800 रुपीज़ पेमेंट होता है। एंड ऑल माई मील्स, और मुझे खाना भी मिलता है। डज ही लाइक जॉब, आई आस्क्ड, मैंने उससे पूछा क्या तुम्हें ये काम पसंद है। हिज फेस आई सी हैज़ लॉस्ट द केयर फ्री लुक, तो उसकी वो केयर फ्री लुक अब गायब होगी। द स्टील कैनिस्टर सीम्स हेवियर देन द प्लास्टिक बैग, क्योंकि ये जो कचरे की थैली थी प्लास्टिक की, उसमें तो वज़न नहीं होता था, जबकि अब उसे वज़न उठाना पड़ रहा था कैनिस्टर का बैग। ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर, जिसे वो अपने शोल्डर पे ढोके ले जाता है। द बैग वॉज हिज, बैग उसका था, लेकिन ये कैनिस्टर किसी और का है। अब वो गुलाम हो गया है, साहिब आलम नहीं रही। द कैनिस्टर बिलोंग्स टू देम, क्योंकि कैनिस्टर चाय वाले का है। हु ओन्स द टी शॉप, साहिब इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, अब साहिब अपना मालिक नहीं रहा। आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, मैं एक कार चलाना चाहता हूँ। मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर, मुकेश ये कहता है कि मैं अपना मालिक खुद बनूँ। आई विल बी अ मोटर मैकेनिक, मैं एक मोटर मैकेनिक बनूँगा। ही अनाउंसेस, वो ये कहता है। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स, आई आस्क्ड, तो मैंने उससे पूछा कि क्या तुम कार के बारे में कुछ जानते हो। आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार, तो मैं कार चलाना सीख लूँगा। ही आंसर्स, उसने जवाब दिया। लुकिंग स्ट्रेट इनटू माई आइज़, मेरी आंखों में देखते हुए। हिज ड्रीम्स लूम्स लाइक अ मिरेज एडमिट्स द डस्ट ऑफ स्ट्रीट्स, गली की धूल के बीच में उसका एक मृत तृष्णा वाला सपना था। देट फील्स टू अ टाउन फिरोजाबाद गांव में, फेमस फॉर इट्स बेंगल, जो कि एक चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, फरीदाबाद। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज इंगेज्ड इन मेकिंग बेंगल्स, यहाँ पे हर फैमिली
बेंगल्स बनाने में इंगेज है। इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज़ ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। ये इंडिया की ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री वेयर फैमिलीज हैव स्पेंड जनरेशन, जहाँ पे फैमिलीज़ ने जनरेशन लगा दी वर्किंग अराउंड फर्नेस, भट्टी के किनारे काम करते हुए, वेल्डिंग ग्लास की चूड़ियाँ बनाते हुए कांच की, उनको वेल्डिंग करते हैं। मेकिंग बेंगल्स फॉर ऑल वुमन इन द लैंड इट सीम्स, कि वो सभी महिलाओं के लिए चूड़ियाँ बनाते हैं। इसी के साथ यहीं तक आज का पैराग्राफ। यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। यूट्यूब पर चैनल वंदना रावल। नेक्स्ट पैराग्राफ नेक्स्ट सेशन से। थैंक्स।